हेलो एवरीवन। तो आज हम ग्रीनलैंड मूवी की स्टोरी देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखता है जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। इसका नाम जॉन है। काम खत्म करके जॉन कार से घर जा रहा था और रेडियो से हमें पता चलता है कि एक कॉमेट अर्थ के करीब से गुजरने वाला है। जॉन घर पहुंच के इसकी वाइफ एली से मिलता है। इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि इनका रिश्ता कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पर ये दोनों अपने रिश्ते को बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इनके बेटे नेथन को एक अच्छी जिंदगी दे सके। नेथन घर आता है और ये इसके पिता से मिलकर बहुत खुश था। ये खेलते खेलते बेड पर लेट जाता है और यहाँ हमें पता चलता है नेथन को डायबिटीज है और कल नेथन का बर्थडे है, इसलिए इनके घर पर पार्टी होने वाली है। बाद में ये टीवी पर देखते हैं कि जो कॉमेट अर्थ के करीब से गुजरने वाला है वो बहुत सारे छोटे एस्टेरॉइड के पीसेस से बना हुआ है। अगले दिन सुबह जॉन न्यूज देख रहा था। न्यूज में बताया जा रहा था कि कुछ एस्टेरॉइड जमीन पर भी गिर सकते हैं, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एली जॉन को कुछ सामान लाने कहती है। जॉन और नेथन सुपरमार्केट पहुंचते हैं। यहाँ कई आर्मी के प्लेन जा रहे थे और ये कॉमेट को भी देख पाते हैं। सामान लेते वक्त जॉन को एक सीक्रेट इमरजेंसी मैसेज मिलता है। इसमें इसे बताते हैं कि प्रेसिडेंट की तरफ से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने का ऑर्डर आया है और यही मैसेज घर पर टीवी में भी आता है, पर काम के चक्कर में एली से नहीं देखती। जॉन नेथन को लेकर जल्दी से घर की तरफ जाता है और रास्ते में इसे कई मिलिट्री की गाड़ियां और एरोप्लेन दिखाई देती है। घर पहुंचकर जॉन देखता है कि पार्टी के लिए कई लोग इनके घर पर आए हैं। जॉन एली को समझाता है कि हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, ये खतरा बहुत बड़ा है। पर तभी ये लाइव न्यूज देखने बाहर आते हैं। ये देखते हैं कि कॉमेट का एक टुकड़ा समुद्र में गिरता है, पर इससे कोई भी हरकत नहीं होती। पर तभी जमीन थोड़ी हिलने लगती है। जॉन भागकर बाहर आता है और तभी एक बड़ी शॉकवेव आकर इससे टकराती है। इसका असर घर के अंदर भी होता है। जॉन घर के अंदर आता है और यहाँ सब न्यूज देख रहे थे। टीवी पर आता है कि एक दूसरा कॉमेट के गिरने की वजह से फ्लोरिडा शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है और उसी वक्त जॉन को फिर से अलर्ट कॉल आता है। ये मैसेज टीवी पर भी आ रहा था। मैसेज में लिखा था कि जॉन फैमिली के अलावा किसी और को नहीं ला सकता और इसके फोन पर सिक्योरिटी कोड भी आता है। बाकी किसी को भी ऐसा मैसेज नहीं आया था, इसलिए ये जॉन से गुस्सा होकर चले जाते हैं। जॉन और एली सारा सामान पैक करते करते न्यूज देख रहे थे। कॉमेट की तबाही बढ़ती ही जा रही है। नेथन और जॉन आसमान की तरफ देखते हैं और नेथन कहता है आसमान में आग लग गई है। कार से जाते वक्त जॉन का दोस्त बताता है बाकी किसी को भी कॉल नहीं आया और न्यूज से पता चलता है कि कॉमेट की वजह से 2 दिन के अंदर पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। आगे एक और पड़ोसी आकर कहती है मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाओ, पर जॉन के पास कोई रास्ता नहीं था। ये साइड से कार निकाल लेता है। ये एली को समझाता है कि अगर हमने उस बच्ची को ले भी लिया तो चेकिंग के टाइम पर सोल्जर इसे पकड़ लेंगे। रास्ते में ये देखते हैं कि कई लोग दुकान तोड़कर सामान लूट रहे हैं। ये लोग मिलिट्री बेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत भीड़ थी और बिना सिक्योरिटी कोड के सोल्जर किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। जॉन अपना मैसेज दिखाता है और ये अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही इन सबको एक बैंड पिनाया जाता है और इन्हें एक छोटा बैग दिया जाता है। सोल्जर्स कहते हैं सिर्फ जरूरी सामान इसमें रख लो और बाकी सामान फेंक दो। ये अपना सामान पैक करने लगते हैं। तभी इन्हें नेथन की दवाई नहीं मिल रही थी। जॉन एली को कहता है तुम नेथन को लेकर आगे प्लेन में जाओ, मैं कार से दवाई लेकर आता हूँ। जॉन बाहर दवाई लेने जाता है और बहुत देर हो जाती है। एली सोल्जर्स को जाकर बताती है कि जॉन उनके बेटे की दवाई लेने गया था पर वो अभी तक नहीं आया। सोल्जर पूछता है कैसी दवाई। इस पर एली बताती है नेथन की डायबिटीज की दवाई। डायबिटीज सुनकर सोल्जर्स इन दोनों को अपने सीनियर के पास ले जाते हैं। सीनियर ऑफिसर बताती है किसी भी पेशेंट को ये लोग नहीं ले जा सकते। एली इनको समझाने की बहुत कोशिश करती है और कहती है अगर ये तुम्हारी फैमिली होती तो तुम क्या करती। और ऑफिसर इसे कहती है मेरी फैमिली अभी भी शहर में है, मेरी खुद की फैमिली को भी नहीं चुना गया है और यहाँ के कई सोल्जर्स को भी नहीं चुना गया है। हम सब अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सोल्जर्स एली और नेथन को बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ जॉन दवाई लेकर अंदर पहुंचता है। ये एली और नेथन को ढूंढ रहा था, पर सोल्जर इसे समझाते हैं कि शायद वो लोग प्लेन में होंगे। जॉन प्लेन के अंदर चला जाता है। ये जैसे ही यहाँ बैठता है इसके सामने वाला आदमी पूछता है तुम दवाई के साथ अंदर कैसे आए। ये लोग तो पेशेंट को प्लेन में चढ़ने नहीं दे रहे हैं। जॉन समझ जाता है कि नेथन की डायबिटीज की वजह से इसकी वाइफ को और बेटे को बाहर निकाल दिया गया है। जॉन डर कर यहाँ से बाहर भागता है। एयरपोर्ट की दीवार तोड़कर भीड़ अंदर आ गई थी। ये लोग सोल्जर्स पर गोली चलाने लगते हैं और बदले में सोल्जर्स भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। जॉन देखता है एरोप्लेन के पास फ्यूल लीक हो रहा है। ये सबको बाहर भागने कहता है और थोड़ी ही देर में आग लग जाती है और एक एक करके सारे प्लेन ब्लास्ट हो जाते हैं। जॉन एली को ढूंढते ढूंढते अपनी कार तक पहुंच जाता है। यहाँ इसे एली का एक नोट मिलता है कि एली नेथन को अपने पिता के घर ले जा रही है। दूसरी तरफ नेथन की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए एली एक फार्मेसी में जाती
आती है। ये नेथन का ब्लड शुगर लेवल चेक करती है और दवाई लेती है। इतने में कुछ लोग आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एली किसी तरह नेथन को लेकर बाहर आती है। बाहर ये लोगों से लिफ्ट मांगती है और ये हस्बैंड वाइफ इन्हें लिफ्ट दे देते हैं। रास्ते में यह आदमी की नजर इनके बैंड पर जाती है। यह आदमी अचानक कार रोक देता है और एली का बैंड छीनकर इसे कार से बाहर फेंक देता है और नेथन को किडनैप करके यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जॉन ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगता है और ट्रक में चढ़ जाता है। यहाँ और भी लोग थे। जॉन की कॉलिन नाम के एक आदमी से बातचीत होती है। कॉलिन जॉन को बताता है कि गवर्नमेंट लोगों को प्लेन से ग्रीनलैंड भेज रही है। वहाँ एक सुरक्षित बंकर है और ये कनाडा जा रहा है। वहाँ से ये ग्रीनलैंड की प्लेन में बैठ जाएगा। कॉलिन जॉन को कहता है तुम भी तुम्हारी फैमिली के साथ कनाडा आ जाओ। जॉन के सामने वाला आदमी बैंड देख लेता है और जॉन को बैंड देने कहता है। जब जॉन इसे मना करता है तो ये इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसकी वजह से ट्रक का कंट्रोल बिगड़ जाता है और सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। जॉन खड़ा होता है और दो आदमी इसे घेर लेते हैं और फाइट के दौरान जॉन इस आदमी को मार देता है। आगे जाकर जॉन देखता है कि कॉलिन की भी मौत हो गई है। रोड पर एली को कुछ लोग लिफ्ट देते हैं और ये किडनैपर नेथन को अपना बेटा बताकर प्लेन में बैठने का प्लान करते हैं। ये नेथन को लेकर सोल्जर के पास जाते हैं। सोल्जर्स नेथन का बैंड देखकर इन्हें अंदर जाने कहता है, पर तभी नेथन कहता है ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, इन्होंने मुझे किडनैप किया है। ये सुनकर सोल्जर्स इन दोनों को पकड़ लेते हैं और नेथन को अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में एली भी यहाँ पहुँच जाती है। ये सोल्जर से नेथन के बारे में पूछती है। सोल्जर्स इसे मिसिंग पर्सन के एरिया में जाने कहते हैं। यहाँ कई सारे टेंट चेक करने के बाद आखिर में एली नेथन को ढूंढ ही लेती है। एली नेथन की तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी, पर नर्स कहती है इसने नेथन को दवाई दे दी है और ये इनके लिए आर्मी बस में सीट अरेंज करवा देती है ताकि ये सही सलामत इसके पिता के घर पहुंच जाए। जॉन एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। कुछ खाने और पीने के बाद ये न्यूज देखता है कि 24 घंटे में सबसे बड़ा कॉमेट धरती पर गिरने वाला है। कार की चाबी ढूंढकर जॉन इन घर वालों की कार ले जाता है। जॉन एली के पिता के घर पहुंच जाता है। यहाँ ये उसके दोस्तों के साथ थे। जॉन इन्हें एली के बारे में पूछता है, पर इन्हें भी उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। इतने में एली आर्मी बस से एक शॉप के पास उतरती है और ये यहाँ से इसके पिता के घर कॉल करती है। जॉन और एली के पिता इन्हें लेने के लिए आ जाते हैं और आखिर में ये सब फिर मिल जाते हैं। घर पहुंचकर जॉन एली और उसके पापा को ग्रीनलैंड के बारे में बताता है। ये इनकी आखिरी उम्मीद थी, इसलिए एली मान जाती है, पर एली के पिता कहते हैं मैंने मेरी पूरी जिंदगी मेरी वाइफ के साथ इसी घर में बिताई है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। इतने में एक बड़ा मीटियोर गिरता है। इसकी वजह से इन्हें जल्दी निकलना पड़ता है। एली अपने पिता को आखिरी बार बाय कहकर यहाँ से निकल जाती है। कार में जॉन और एली वादा करते हैं कि ये हमेशा साथ रहेंगे। आगे का रोड पूरा जाम था। तभी अचानक मीटियोर हर जगह गिरने लगता है। जॉन किसी तरह अपनी कार दूसरी जगह ले लेता है, पर मीटियोर हर जगह गिर रहे थे, इसलिए कार से निकलकर एक ब्रिज के नीचे छुपने जाते हैं। जॉन भागकर दूसरी तरफ जाता है और एक आदमी को जलती हुई कार से निकालकर उसकी जान बचा लेता है। अभी रात हो जाती है। ये कनाडा के एयरपोर्ट के नजदीक थे। तभी इन्हें रेडियो पर न्यूज मिलती है कि कुछ ही देर में कॉमेट धरती से टकराने वाला है और ये 75% से ज्यादा जिंदा चीजों को खत्म कर देगा। तभी जॉन को एक प्लेन दिखती है और ये अपनी कार को एयरपोर्ट में ले जाता है। दूसरी प्लेन उड़ने ही वाली थी, पर जॉन अपनी कार को सीधा इसके सामने रुकाता है। शुरू में तो पायलट इन्हें प्लेन में चढ़ने नहीं देता, पर जॉन और एली आखिरी में उसे मना ही लेते हैं। थोड़े सफर के बाद ये लोग ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत थी। अचानक एक बड़ा मीटियोर समुद्र में गिरता है और इससे बहुत बड़ी शॉक वेव निकलती है। शॉक वेव की वजह से प्लेन के दोनों इंजन बंद पड़ जाते हैं। प्लेन कंट्रोल से बाहर जा रहा था, इसलिए पायलट इसे लैंड कर देता है। लैंडिंग स्पीड ज्यादा होने की वजह से प्लेन का सामने वाला हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है। टकराने की वजह से एक पायलट की मौत हो जाती है और दूसरा बहुत बुरी तरह जख्मी था। पायलट को पता था ये बच नहीं पाएगा, इसलिए जॉन को जाने कहता है। तभी जॉन को एक मिलिट्री प्लेन दिखाई देती है। जॉन सारे पैसेंजर्स को अपने साथ मिलिट्री बेस ले जाता है और फिर रास्ते में एक आर्मी ट्रक इन्हें बैठा लेती है और इन सबको बंकर के अंदर ले जाती है। इतने में कॉमेट धरती से टकराता है और ये लोग जितना नीचे हो सके उतना नीचे जाते हैं। शॉकवेव इन तक पहुंचने में अभी कुछ वक्त बाकी था। ये लोग साथ में बैठ जाते हैं। जॉन नेथन को कहता है चाहे जो हो जाए हम सब हमेशा साथ रहेंगे। अभी काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जॉन को इसकी लाइफ के सारे अच्छे पल याद आने लगते हैं। इसे नेथन का बर्थडे याद आता है, इसका परिवार याद आता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अभी हमें दिखता है धरती पूरी तरह तबाह हो गई है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ बंजर बिल्डिंग्स हैं। अभी बंकर का दरवाजा खुलता है और रेडियो की आवाज से पता चलता है 9 महीने बीत चुके हैं और इन्हें ये भी पता चलता है बाहर दूसरे देशों में और भी कुछ लोग जिंदा हैं। ये सब दुखी थे कि सब कुछ तबाह हो गया है। तभी बाहर इन्हें एक पंछी दिखता है और पंछी को देखकर ये खुश हो जाते हैं क्योंकि इसे देखकर इनमें फिर से आजादी से जीने की उम्मीद आ जाती है। और यहीं पे ये मूवी एंड होती है। वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।